नमस्कार साथी। आज की बैठक में बात करने वाले हैं माता उन्मुखीकरण बैठक माह जनवरी 2025 के बारे में। इसके बारे में बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। टॉपिक है माता उन्मुखीकरण बैठक 2025। अच्छा खान पान एवं अन्य आदतें एवं समावेशी समझ। आरंभिक चर्चा है। दिसंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा। सत्र की शुरुआत में सभी अभिभावकों को गोले में बैठने को कहें और चर्चा शुरू करें। पिछले महीने के चर्चा बिंदु। सौंदर्य बोध से संबंधित आपने बच्चों के साथ क्या क्या गतिविधियां की। सौंदर्य बोध की कौन कौन सी गतिविधि बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि आप सबसे ज़्यादा आसानी के साथ करवा पाए। सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि को कराने में परेशानी आई। क्या आप लोगों में से कोई उस गतिविधि को समझाने में सबकी सहायता कर सकता है। सौंदर्य बोध की गतिविधियां करवाने के बाद आपको कैसा लगा। इस सब के लिए कुल समय दिया गया है 10 मिनट। इसके बाद बात आती है अच्छा पोषण के बारे में। खान पान की वे वस्तुएं जो शरीर, दिमाग, मांसपेशियों आदि को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं, उसे अच्छा पोषण कहते हैं। इसके लिए समय दिया गया है 2 मिनट। इसके बाद आता है अन्य आदतें। अच्छी आदत उस व्यवहार अथवा कार्य को कहते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है एवं जिनके सकारात्मक परिणाम होते हैं, जैसे प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने से हमारे दांत साफ होते हैं। इसके लिए समय दिया गया है 2 मिनट। इसके बाद आता है आपका परिवेशीय समझ। एक अच्छा पर्यावरण वह है जो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जिसमें निम्न चीज़ें शामिल हैं। पहली है शुद्ध हवा, दूसरा सुरक्षित पेयजल, तीसरा स्वच्छ वातावरण। अच्छा वातावरण केवल संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, इसमें आचरण और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। इस सब के लिए समय दिया गया है 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर एक चर्चा पूरी करनी है। इसके बाद आता है आपका अच्छा पोषण, अन्य आदतें और परिवेशीय समझ। चर्चा के बिंदु। भावनात्मक नियमन। अच्छा पोषण, अच्छी आदतों और अच्छे पर्यावरण से बच्चों को भावनात्मक नियमन में मदद मिलती है, जैसे प्रतिदिन योग अथवा व्यायाम करने से बच्चों को आत्म जागरूकता और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। अच्छा भोजन, अच्छी आदतों और अच्छे पर्यावरण से बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं, जैसे अच्छा भोजन बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में सहायक है। नंबर 3, मूल्यों का विकास। अच्छा पर्यावरण और अच्छी आदतों से बच्चों में मूल्यों का विकास होता है, जैसे अगर बच्चों को ऐसे पर्यावरण मिलता है जिसमें अभिभावक आदर्श व्यवहार करते हैं तो उससे बच्चों में अनुशासन जैसे मूल्यों का विकास होता है। इस सब के लिए कुल समय दिया गया है आपका 10 मिनट। इसके बाद बात करते हैं हम गतिविधि का प्रदर्शन। गतिविधि के प्रदर्शन में सबसे पहले आता है आपका दांत साफ करना, अच्छी आदतें। इसके लिए आवश्यक सामग्री है ब्रश और मंजन। दांत साफ करने के लिए अभिभावकों को एक ब्रश लेने के लिए बोलें। बच्चों को यह पूरी गतिविधि देखने के लिए बोलें। अभिभावक पहले ब्रश को साफ करके उस पर मंजन लगाएंगे। उसके बाद बच्चों को अपने दांत और जीभ को साफ करने की प्रक्रिया दिखाएंगे। नंबर 2, संतुलित आहार। आवश्यक सामग्री प्लेट, घर में रखी खाने की वस्तुएं। सभी अभिभावकों को गोले में बैठने के लिए कहें। सभी लोगों को एक कागज की प्लेट निकालने के लिए बोलें और उसमें भोजन की सामग्री जैसे फल, सब्जियां आदि रखने को बोलें। प्लेट को सजाते समय भोजन में क्या चीज़ कितनी मात्रा में रखनी चाहिए उस पर चर्चा करें, जिससे बच्चों को समझ में आए। ये इसके लिए कुल समय दिया गया है 10 मिनट। इसके बाद अगला है आपका सामान्य गतिविधियाँ घर में कराने वाली। अच्छी आदतें
अच्छी आदतों के अंदर शारीरिक व्यायाम, योग आदि, हाथ धोने की प्रक्रिया से संबंधित गतिविधि, अच्छा पोषण से संबंधित है, भोजन चबाना, फूड टेस्टिंग, किस तरीके से भोजन चबाया जाता है, भोजन को की सुगंध को पहचानना, स्मेलिंग द फूड, बच्चे भोजन की स्मेल को पहचान के देखें कि भोजन कैसा है, सलाद बनाना, फाइललेस कुकिंग। इसके बाद है अच्छा पर्यावरण, नाटक क्रिया अच्छे आचरण के लिए कराएंगे और चित्र बनाए स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता के लिए। इसके लिए बिल्कुल समय दिया गया है 10 मिनट। इसके बाद बात करते हैं हम अच्छा पोषण, अच्छी आदतें। अच्छे पर्यावरण, ध्यान में रखने वाले निर्देश, बच्चों के लिए ध्यान रखने वाले निर्देश हैं। अच्छी आदतों के अंदर आएंगे, बच्चों को प्रतिदिन 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए, बच्चों को प्रतिदिन खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। अगर साबुन हो तो साबुन से, नहीं तो साफ मिट्टी से भी साफ कर सकते हैं। बच्चों को बाथरूम का उपयोग करने के बाद भी हाथों को धोना चाहिए। बच्चों को घर से बाहर चप्पल पहनकर निकलना चाहिए और घर के अंदर चप्पल उतार के आए। बच्चों को अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इसके बाद अच्छा पोषण, बच्चों को स्वस्थ भोजन जैसे फल, सब्जियां आदि खाना चाहिए। बच्चों को घर में बना भोजन खाना चाहिए, बाहर के फास्ट फूड से बचना चाहिए। अच्छा पर्यावरण, बच्चों को सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों को कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए कुल समय दिया गया है 10 मिनट। तो ये थी पूरी आपकी वीडियो, जिसके अंदर माता उन्मुखीकरण बैठक 2025 करानी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के में, तब तक के लिए धन्यवाद।